Post liked by Shahid Kapoor. Alia does all this and then complains when people troll her and starts doing the natak of paid PR campaign. She's insufferable. We all know how hard she was lobbying for Sita's role in Ramayan. दिस इज सो डेस्परेट सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए जब से रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है देयर हैज बीन एब्सोल्यूट फ्रेंजी ऑन द इंटरनेट। रणवीर सिंह के राइवल शाहिद कपूर जो आज तक उन्हें किसी भी चीज के वर्दी नहीं समझते थे, उन्होंने आखिर एक ऐसा पोस्ट लाइक कर दिया जिसके बाद लोग कर रहे हैं शाहिद को अप्रिशिएट और साथ ही साथ में आलिया भट्ट कैसे कर रही हैं ट्राई टू गेट ऑल द लाइमलाइट फ्रॉम दिस रामायण ट्रेलर एज मच एज शी कैन। काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब से रामायण का ट्रेलर आया था लोगों के मन में ये डिससेटिस्फैक्शन थी कि मे बी श्री राम का रोल प्ले करने के लिए रणबीर इज नॉट द राइट पर्सन। पहले तो लोगों को लगता था बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लाइफ या जो भी चीज़ें रही हैं तो उनको नहीं लग रहा था कि वो हमारे भगवान श्री राम का रोल प्ले कर पाएंगे। एंड देन जब ट्रेलर आया, चाहे वो एक्टिंग हो, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, लुक्स हो, लोगों का डाउट कहीं ना कहीं और बढ़ गया था। अब यही चीज़ बॉलीवुड वालों से भी नहीं छुपी थी ऑब्वियसली। तो हुआ क्या ना, शाहिद कपूर ने कुछ ऐसी रील लाइक कर दी, वो भी रणबीर कपूर के डायरेक्ट राइवल रणवीर सिंह के लिए। और इस रील की कैप्शन है, वन एंड ओनली इंडियन एक्टर हु कैन डू बोथ, ओनली रणवीर सिंह हैज द फेस कार्ड टू कन्विंसिंगली पोर्ट्रे बोथ लॉर्ड राम एंड रावण, अ ट्रू कैमेलियन। और जैसे ही शाहिद ने इस रील को लाइक किया, इसके बाद मीडिया आर्टिकल्स बनना शुरू हो गए थे। इट वॉज लिटरली ऑल ओवर द इंटरनेट। वैसे एक बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि शाहिद का इस रील को लाइक करना इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रणवीर सिंह इज एन इनसीन एक्टर और उसने अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज टाइम एंड अगेन प्रूव करी है। चाहे वो हमने उसकी कामनेस लुटेरा में देखी हो या फिर डार्कनेस खिलजी के कैरेक्टर में, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। शाहिद की इस रील को लाइक करने पर आप कुछ कमेंट्स देख लो। पोस्ट लाइक बाय शाहिद कपूर, पर्सनली आई फील ही वुड बी बेटर रावण देन यश, आई लाइक यश बट रणवीर सिंह हैज मच मोर रेंज, ओनली रणवीर कपूर कैन डू एज राम एंड रावण, Ranbir Kapoor is genius in acting. Overhype. Yash and Ranbir are way better. You people have herd mentality. No one can match Yash as Ravan. People were criticizing Ranbir, but suddenly after Dhurandhar, everyone is a fan and loves him. अब देखो ये कमेंट भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो रणवीर सिंह के साथ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा फेज आया था जहाँ पर उसकी मूवीज वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, या फिर इस ट्रू फैंस या वो लोग जिन्होंने उसकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज में बिलीव किया था, उनको इस बात का यकीन था दैट रणवीर विल मेक अ कमबैक। और बात ना मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्टिंग प्रोएस की हो रही है, विच रणवीर वुड हैव डेफिनेटली नेल्ड। ये पूरी चीज़ पता है और भी फनी तब हो जाती है जब मैं आपको कॉफ़ी विद करण के इस एपिसोड में लेकर के जाऊंगी। सो कॉफ़ी विद करण के इस एपिसोड में शाहिद कपूर से करण जौहर ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या आपको लगता है कि आपकी मूवी कमीने रणवीर सिंह अच्छे से कर पाते, एक यंगर एक्टर के बारे में पूछा गया था। तो उस टाइम पर रणवीर वॉज वेरी फ्रेश एंड न्यू इन द इंडस्ट्री, बट देन शाहिद कंप्लीटली सेड नो टू हिम। सो ऐसे में इतने टाइम बाद शाहिद का कुछ ऐसी रील लाइक करना शोज हाउ फार दे हैव कम। शाहिद इन रॉन्ग दो, रणवीर इज अ chameleon, he perfectly transforms into every character he plays. You hardly see Ranveer in those characters. रणवीर वुड हैव एट एज राम। बाय द वे, जहाँ पर ये राम और रावण की डिबेट चल रही थी ना, मुझे वहां पर एक फनी मीम भी दिखी कुछ ऐसी, विच आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग विद यू। एंड ये मीम थी वरुण धवन की, जहाँ पर उनको दिखाया गया था श्री राम। और इस मीम को आप देख ही सकते हो, तुम्हारी नाक किसने काट दी सूपना का, विद द क्लासिक वरुण धवन एक्सप्रेशन। वेल, अगर शाहिद की इस लाइक से एंड रणवीर सिंह रणबीर कपूर ड्रामा से आगे मूव ऑन करें और बात करते हैं आलिया भट्ट की। सो जब से ये मूवी अनाउंस हुई थी ना, तब से एक न्यूज़ कंसिस्टेंटली स्प्रेड हो रही थी, एंड दैट वाज द फैक्ट कि पहले सीता का रोल प्ले करने वाली थी आलिया। हाउएवर आलिया बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स वो सीता का कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये कभी सच भी था? इसके लिए ना मैं आपको दो आर्टिकल्स दिखाती हूँ। सो पिंक पिना का ये आर्टिकल कहता है, आलिया भट्ट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ रामायण, एन अपडेट ऑन द न्यू शूटिंग टाइमलाइन। और अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, इसमें बताया जा रहा था कि नीतीश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और केजीएफ स्टार यश रहने वाले थे एज राम, सीता एंड रावण। इस चीज को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है दैट इट वाज क्लियरली अ पीआर जनरेटेड आर्टिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी आर्टिकल के कुछ टाइम बाद एक और आर्टिकल निकाला था, जहां पर उन्होंने आलिया को क्लियरली एक्सपोज कर दिया था। सो यहाँ पर बताया जा रहा था, Alia Bhatt was never approached for this role. Sai was the first preference and the makers are going ahead with her only unless Nitish Tiwari is not satisfied with the look test.
अगर आप दोबारा से इस लाइन पर फोकस करोगे कि आलिया को कभी इस रोल के लिए अप्रोच किया ही नहीं गया था, इट क्लियरली शोज द फैक्ट कि जब इस मूवी की कास्टिंग हो रही थी 2 से 3 साल पहले, तब भी आलिया की टीम कंसिस्टेंटली ये नैरेटिव स्प्रेड करना चाह रही थी दैट शी इज़ द परफेक्ट सीता। बट नीतीश तिवारी की ड्रीम कास्टिंग में आलिया दूर-दूर तक कभी एक ऑप्शन थी भी नहीं। अब क्योंकि आलिया रामायण में तो सीता का रोल प्ले नहीं कर पाई बिकॉज़ शी वाज़ नॉट इवन अ फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखाती हूँ जहाँ पर कहीं न कहीं आलिया इज़ ट्राइंग टू फुलफिल हर फैंटेसी ऑफ बीइंग अ सीता। जैसे कि वैरायटी का आप ये आर्टिकल देखो, रणबीर कपूर एज़ राम, आलिया भट्ट एज़ सीता, और ये रेफरेंस दिया गया था आलिया भट्ट की मूवी अल्फा से जहाँ पर उसका नाम was सीता। बाय द वे कुछ ऐसे रूमर्स भी थे कि आलिया का नाम पहले उस मूवी में दुर्गा था और शर्वरी का नाम सीता था। हाउएवर आलिया भट्ट के कहने पर दोनों के नेम स्वैप कर दिए गए थे और आलिया का नाम रखा गया था सीता एंड शर्वरी का नाम दुर्गा। बट देन इट वाज जस्ट अ रूमर सो वी कैन नॉट से हाउ ट्रू दैट वाज। अब ये है दूसरा आर्टिकल, 2026 अ ईयर ऑफ रामायण स्टोरीज। IRL husband wife duo Ranbir and Alia are owing the real versions of Lord Ram and Sita with their respective characters in these films। और सेम ही आर्टिकल में फोर्सफुली राजा मौली की मूवी RRR का कनेक्शन डाला गया है, द सीता कनेक्शन। In Rajamouli's RRR, Alia Bhatt's character was named Sita and separated from her fiance Raju, who is on a mission to fulfill a promise to his father। Fans wondered why Alia Bhatt was not cast as Sita opposite Ranbir Kapoor's Lord in Ramayana since they were married and had played Isha and Shiva and Brahmastra। इस पर्टिकुलर पेज को देख करके ना मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी। मतलब कैसे भी करके कुछ भी करके बस सीता के साथ खुद को कनेक्ट करना है और इस मूवी के साथ खुद को कनेक्ट करना है। आई थिंक द डेस्परेशन इज इनसेन। आलिया भट्ट की पीआर टीम सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। आप एक बार ये साइड भी देखो। Sita's point of view. In 2024, Chitra Banerjee shared a post that compared Alia Bhatt custom Sabyasachi sari on the Met Gala red carpet to the cover of The Forest of Enchantments, her book about Ramayana through Sita's point of view। कहाँ बात राम जी और सीता की हो रही थी और कहाँ ये आलिया के मेट गाला लुक पर चले गए। Again, the desperation of finding ways to connect dots to become Ranbir Kapoor's Sita is just too much। और इस desperation की रिगार्डिंग और इस स्पेसिफिक आर्टिकल की रिगार्डिंग मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स भी शेयर करना चाहूंगी। She is insufferable. We all know how hard she was lobbying for Sita's role in Ramayana। This is so desperate। Even after marrying him, she acts 24/7 as if she still needs to prove that they are a couple। They are both delusional. Neither Ranbir suits Lord Ram's character nor Alia would have suited Sita। Someone tell Alia to get out of her Delulu bubble। सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए रिगार्डिंग आलिया भट्ट्स डेस्परेशन टू बी सीता, जो कहीं ना कहीं वो कोशिश भी कर रही थी बाय लोबिंग द कैरेक्टर ऑफ सीता इन रामायण, बट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट वर्क आउट क्योंकि नीतीश तिवारी ने उन्हें कभी सीता के रूप में देखा ही नहीं था। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। शाहिद कपूर का लाइक उससे आप कितना एग्री करते हो दैट रणबीर इज़ द ओनली पर्सन जो कि श्री राम और रावण दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं? और साथ ही साथ में आलिया एज़ माँ सीता, अगर इसके ऊपर भी आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, डू शेयर दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video।